वृक्ष से ही जल है। बच्चों, आज की कहानी हमारे नेचर से जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ी बेचकर अपना गुजारा किया करता था। वो सुबह होते ही अपने पास के जंगल में हरे भरे पेड़ को काट देता था और जब पेड़ सूख जाते थे तो उसकी लकड़ियां काटकर वह शहर जाकर अच्छे दाम में बेच आता था। वो अपनी रोजमर्रा के खर्च से अधिक पैसे कमाना चाहता था, जिससे उसके पास अच्छी बचत भी हो। इस तरह वह चंद रुपयों के चक्कर में हरे भरे पेड़ों को बड़ी ही चालाकी से निर्दयता पूर्वक काटता था। लेकिन कुछ वर्ष बाद गांव में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। गांव में भूखमरी गरीबी बढ़ने लगी। लोग गांव छोड़कर जाने लगे और यहाँ लकड़हारे की माली हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। एक दिन उसके घर में शहर से एक ईंट का सौदागर आया। सौदागर ने लकड़हारे से पूछा, ईंट पकाने के लिए मुझे सूखी लकड़ी के साथ साथ कच्ची मोटी लकड़ी चाहिए। लकड़हारे ने झट से हाँ कर दी। इस तरह दोनों के बीच में सौदा हुआ। अगले दिन सुबह होते ही लकड़हारा जंगल की ओर चल पड़ा और पेड़ों को निर्दयता पूर्वक काटना शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद लकड़हारा काटे हुए पेड़ों की टहनियों को चुनने गया तो उसने देखा कि पेड़ों की पत्तियों से अधिक मात्रा में पानी निकल रहा है और जमीन में फैला हुआ है। लकड़हारा सोच में पड़ गया। उसने सभी काटे हुए पेड़ों को जाकर देखा। वो आश्चर्यचकित था कि पेड़ों की पत्तियों से पानी कैसे निकल रहा है। उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ आ गया कि हरे भरे पेड़ों से ही पानी बनता है और मैंने सैकड़ों हजारों हरे भरे पेड़ों को काट काट कर सुखाकर मार दिया। उसे बहुत पछतावा हुआ और भविष्य में हरे भरे पेड़ों को नहीं काटने और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का उसने फैसला लिया। अगले दिन से लकड़हारा अपने गांव में जगह जगह पौधे लगाने लग गया और दूसरे नगर जाकर एक जमींदार के यहाँ माली की नौकरी कर ली। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप जल वाष्प से संघनित होकर बादल बनता है, जिससे वर्षा होती है। इसीलिए हमें हरे भरे पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए।